रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस प्रयोग के अंदर लाई जाती है? रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस प्रयोग के अंदर लाई जाती है? फ्रीऑन गैस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनएसजी के द्वारा पहली बार इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है भी? कौन सी नदी होगी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मैथ से रिलेटेड है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या पूछ ली कितनी है? तो वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो 22 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था भी? तो ऑप्शन नंबर सी गेहूं के ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? खालिस्तान के उत्पादन के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान है भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशरूम के उत्पादन के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान है। और ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार पूछ लिया कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्लैंक फ्रैंकलिन यानी कि काला तितर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 फरवरी 2021 के अंदर जारी कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे में किस एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है भी? फरवरी 2021 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसके अंदर बी के बाद में आ रहा है सी, यानी कि एक गैप छोड़ दिया, बी के बाद में सी, फिर डी आ गया, ई के बाद में इसी प्रकार गैप अगर छोड़ेंगे, एक्स के बाद आता है वाई तो आ जाएगा जेड, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद सी को छोड़ेंगे तो आ जाएगा डी, ई को छोड़ेंगे तो एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर किया तो 400 हो गया, किसका स्क्वायर करेंगे? 484 होगा। तो 22 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? वर्ग करने पर 484। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है अभी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भी? अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो फरीदाबाद जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी, कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी यमुना नदी। निम्नलिखित में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था भी? आजाद हिंद फौज से नहीं था, तो भगत सिंह का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भी? हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नामक उद्भव किसके अंदर पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको। हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछ लिया। अब तक हरियाणा के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ए भी, 30 अप्रैल 1977 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 भी, एक परमाणु के अंदर 3 आधारभूत अवयव होते हैं, यानी परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2021 के अंदर ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया था? जनवरी 2021 के अंदर ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा राज्य ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सी योजना या परियोजना शुरू की गई थी? बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए तो एकीकृत बाल विकास परियोजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते, जीन युग्मों में या पेयर के अंदर या जोड़ों के अंदर नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युग्मकों के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 भी, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रोहतक की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन एचएससी हर बार देती है भी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना पूछ ली तो 8 मई 1976 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान भी? हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान के ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र के अंदर भी। कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था भी? मौर्य वंश का अंग नहीं था। इस ऑप्शन की अगर बात करें
तो राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु भी मौर्य वंश के संबंध नहीं रखते थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 देखो भी, और इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसके बाद में आपकी क्लास मैथ और रीजनिंग की कवर करवा दी जाएगी। 11 प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग के कवर करवा दिए भी आपको। अगर वो नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। पूछ के लिए अभी कौन सा कथन है वो गलत है भी। तो हिसार की स्थापना थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, बिल्कुल राइट है भी। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे क्या है, फरीदाबाद के संस्थापक कौन थे, तो शेख फरीद थे। रेवाड़ी की संस्थापना राजा रेवत ने की थी। तो सिरसा के संस्थापक राजा सारस नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भी, गलत हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम है वो क्या चीज दर्शाता है भी, तो न्यूटन की जो गति का पहला नियम है वो दर्शाता है जड़त्व को भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के द्वारा राजा शासित थानेसर आसपास क्षेत्र, यानी कि थानेसर के आसपास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राजा हर्षवर्धन की हरियाणा के अंदर थानेसर राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 भी, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 के अंदर किसके नाम पर रखा गया था भी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 के अंदर किसके नाम पर रखा गया था, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। तो अपना राइट आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करके बताना, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम किसके नाम पर रखा गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भी, कोई फर्म है उसके अंदर रुपए 1000 मूल्य के शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि जीडी के ऊपर या राष्ट्रीय आय के ऊपर। अगर 36 की अगर बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 भी, हरियाणा राज्य के अंदर पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994 को भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 भी, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भी। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अम्ल राज का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 देखो भी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा राज्य कब अस्तित्व के अंदर आया। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी भी 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 41, हरेडा के माध्यम से विकसित करने की नोडल एजेंसी क्या कहलाती है, यानी कि गैर पारंपरिक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा से रिलेटेड, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी पूछ ली, कौन सी हो जाएगी, चंडीगढ़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन यानी कि जैसे गूगल है, तो हो जाएगा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए याहू है। बाकी रेम है, रेम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी। LAN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क। कमेंट करके बताना PROM की फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शहद में मुख्यतः होते हैं भी, शहद के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है भी, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 48 देखो भी, भारत किसका सदस्य नहीं है। भारत G20 का सदस्य तो है, सार्क का भी है, UN का भी है, यानी कि G8 का वर्तमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, वर्ड डॉक्यूमेंट में वेब ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, तो इंसर्ट एंड ब्रेक का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्धन वंश से है, वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, स्थानेश्वर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, थानेसर भी, यानी कि प्रभाकर वर्धन थे वर्धन वंश के शक्तिशाली राजा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल के अंदर किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपको अलग से क्लास दे देंगे। और अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 नहीं देखा है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है या फिर चैनल के ऊपर करवा रखा है अभी, एक बार जाकर क्लास को चेक कर लें। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं, तो कशेरुकाओं की लार ग्रंथियां भी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री
आवास योजना के तहत किसको सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है, यानी कि कौन से जिले को दिया है, तो कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री 22 फरवरी 2021 को अपना त्याग पत्र उप राज्यपाल को सौंप दिया, तो कौन थे भी, पांडिचेरी के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है भी, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 भी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किसने किया था, यानी कि साइमन कमीशन के दौरान हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसके अंदर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी खिलाफत समितियों की स्थापना करके खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक खेलों के अंदर पहलवान योगेश्वर दत्त ने कौन सा पदक जीता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 भी। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य में क्या लिखा है, तो सत्यमेव जयते लिखा भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 भी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है भी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप के अंदर जाना जाता है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी देखने को जरूर मिला था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 भी। हरियाणा के किस नगर के गौरवमान तथा सामंदर्य की चर्चा चीनी यात्री हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक, यानी कि हैंसांग के द्वारा कौन सी पुस्तक है और कहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि कौन से संबंध बताती है भी, यानी कि थानेसर का संबंध बताती है। और थानेसर कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। और चीनी यात्री हैंसान की पुस्तक कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा कहलाती है, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है भी, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस नगर के अंदर सबसे बड़ा पशुधन फार्म है, हरियाणा के किस नगर के अंदर या किस जिले के अंदर भी सबसे बड़ा पशुधन फार्म है, तो हिसार के अंदर भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम पूछ लिया कौन सा भी, वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, वर्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साइड है मिश्र धातु और इस साइड है इसके संगठक, यानी कि इसके अंदर बताना भी कौन सी मिश्र धातु से बना हुआ है, यानी कि ये कांसा हो गया, तो कांसा बना हुआ है भी तांबा और टिन से। पित्तल है वो तांबा जिंक से। जर्मन सिल्वर है तांबा जिंक और निकल से। और मुद्रण टाइप धातु है ये होगी सीसा एंटीमनी टिन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलता है भी। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है भी, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है भी, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा के पास भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 73, होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार किस विंडोज के दौरान किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि विंडोज 7 भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बताना है भी, इस साइड है टिटनस, टीबी, मलेरिया, स्कर्वी, और बताना क्या है भी किसका मेल सही है, तो मलेरिया, क्लोरोक्विन भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 के अंदर हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, तो सभी को पता है भी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमी की या आर्द्रता की पूछ ले भी, नमी की कमी किसमें मापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, हाइग्रोमीटर के अंदर। और टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की मापना के लिए लैक्टोमीटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, ये सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है भी, इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा। हृदय वंचित है, क्वेश्चन नंबर 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय वंचित है यानी कि कौन सी पेशी है, तो ऐच्छिक पेशी से भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का वह राज्य कौन सा है या कौन सा था जहां
पंचायत चुनाव के अंदर ईवीएम, यानी कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी ईवीएम की फुल फॉर्म होगी, जिसका पहली बार प्रयोग किया गया था तो हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 भी, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अतः परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी फुल फॉर्म से, आपके सीईटी के एग्जाम के अंदर एक फुल फॉर्म आपको देखने को जरूर मिलेगी, एनएचआरसी का अभिप्राय, या फुल फॉर्म पूछ ली एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने को तरीके को क्या कहते हैं, तो शट डाउन भी बोल सकते हैं, टर्न ऑफ भी बोल सकते हो, स्विच ऑफ भी बोल सकते हो, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मकथा से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, आत्मकथा होगी या बुक्स, इसके ऑथर, तो इससे 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। माई एन फॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है भी, तो ऑप्शन नंबर सी ममता बनर्जी की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86 भी, एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड क्या होगा, एक समान गति वाला पिंड हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी, त्वरित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन से पहले भी देखने को मिला था भी, कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, तो टर्न ऑफ हो या शट डाउन हो, एक ही चीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें भी, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है भी, पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से किस प्रकार भिन्न हो जाएगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बायोलॉजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ उड़ते हैं बट चमगादड़ पक्षी से किस प्रकार भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही उड़ने वाले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर बी भी, मध्य यानी कि डायाफ्राम के कारण, उसके मध्यपट के कारण भी। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है भी, नदी का अपरदन सबसे अधिक होगा जहां पर क्या होगी भी, डाल होगी, वो नदी का पानी यानी कि प्रवाह उसका क्या होगा भी, तेज होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि इसको फार्मूले का प्रयोग करके कैंसिल आउट करके काट देंगे भी, 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8 होता है, 10 की 2 से गुणा कर लेंगे 20, 20 और 20 की गुणा करेंगे तो 400 भी, 400 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91 भी, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द भी, लिबल टू बी इजिली ब्रोकन, यानी कि जो आसानी से टूट जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग आइडम्स एंड परहैप्स, से मुहावरे और लोकोक्तियों से, जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है यानी कि ही इज सेल्ड डे से भी, सेल्ड डे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट नियर मीनिंग, यानी कि अंडरलाइन वर्ड किया हुआ उसका नजदीक का मीनिंग बताना, ए लिव भी, इसका बताना है हमें नियर मीनिंग, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी, अवेयर ऑफ, यानी कि जागरूक रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94 भी, एरर बतानी है, कौन सी एरर होगी, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ही वेव्ड एस ए बाय बाय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 95, और इसके बाद करेंगे हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इज द अवेकिंग ऑफ द वुमेन आवर कंट्री, यानी कि इसको शब्दकोश के अनुसार जचाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड, विलोम शब्द भी, विलोम शब्द बताना है, उन्मिलन का, उन्मिलन का विलोम शब्द यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो 96 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निमिलन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, इस समय 4 बजे, बिल्कुल करेक्ट है भी, प्रत्येक को 5-5 रुपए दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, वह इस वर्ष तक अमेरिका में रहा, बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये चीज क्या हो जाएगी भी, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दरवाजे पर कोई है, वाक्य में कोई क्या होगा भी, या निश्चय, अनिश्चय, विशेषण, सर्वनाम, राइट आंसर की अगर बात करें तो यानी कि कोई, यानी कि पूरा कन्फर्म नहीं है कोई, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 भी, सिंदूरमी की उचित संधि पूछ ली, सिंदूरमी की उचित संधि क्या होगी, 99 की अगर बात करें तो सिंधु प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल